सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस जो है ये रेवेन्यू नेचर आइटम होती है और ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखनी होती है। अगर इसको क्वेश्चन में गिवन है कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड तो आप इसको कैपिटल में लिखोगे, अदरवाइज ये इनकम है। और सेकंड हम बात करें लिगेसी। लिगेसी भी स्पेसिफिक भी होती है कई बार और कई बार जनरल होती है। लिगेसी होती क्या है? लिगेसी होती है विल ऑफ डिसीज पर्सन। किसी ने मरते हुए किसी क्लब के नाम पे, किसी एनजीओ के नाम पे कुछ अपनी प्रॉपर्टी कर दी या फिर कुछ स्पेसिफिक फंड्स दिया कि इस क्लब में ये रूम बनाना है और या फिर इस टेंपल में ये रूम बनाना है, तो ये एक स्पेसिफिक हुआ, तो ये लिगेसी हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ये भी इनकम का सोर्स है और ये हमारी कैपिटल होती है, यानी कि लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कैसे होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस? क्योंकि जो भी लोग क्लब्स में लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस देते हैं उनको क्लब को पूरी लाइफ वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो इसलिए ये हमेशा कैपिटलाइज ही होती है और लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में ही आती है। फिर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन भी इनकम का सोर्स है जो मंथली बेसिस पर दिया जाता है। इसके अंदर आपको अकाउंट बनाने आएंगे जो हम ब्लैक बोर्ड पे डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये समझ लो इतना कि ये रेवेन्यू नेचर आइटम है और ये इनकम की साइड में हम लिखते हैं। और फिर हम अगली बात करेंगे इसके अंदर कि सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सेल ऑफ ओल्ड असेट, देखो जब भी हम असेट्स को सेल करते हैं तो ये हमारा कैपिटल नेचर आइटम हुआ, लेकिन हम इसमें से कैसे करते हैं? सपोज करो कि आपने फर्नीचर सेल किया जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000, आपने उसको 9,000 में सेल किया तो आपको लॉस हुआ 1,000 का। वो 1,000 आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे। अगर सपोज करो कि आपने उसी फर्नीचर को 11,000 में सेल किया होता तो आपको 1,000 का आपको प्रॉफिट हो जाता, तो आपने वो 1,000 को इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। फिर हम बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जैसे देखो आप बुक्स हो गई और न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई। अगर हम ऐसे एक मैगजीन की कॉस्ट देखें तो 100 रुपीज, 200 रुपीज ऐसे होती हैं और न्यूज़पेपर भी हमें काफी महंगा आता है। लेकिन जब हम इसको रद्दी में बेचते हैं तो इसका एक बहुत नॉमिनल अमाउंट मिलता है, इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। तो इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। फिर हम बात करते हैं फंड की। देखो फंड भी दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक फंड होते हैं, एक जनरल फंड्स होते हैं। जो स्पेसिफिक फंड होते हैं वो क्या होते हैं कि जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाए। सपोज करो कि किसी ने हमें स्कूल की बिल्डिंग में और स्टेयर्स की रिपेयर के लिए हमें फंड्स दिए, तो वो स्पेसिफिक हुए, हम उसका एक्सपेंडिचर कहीं और नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे फंड क्या हुए? वो हमारे फंड हुए स्पेसिफिक, यानी कि वो लायबिलिटी में बैलेंस शीट में आएंगे। लेकिन जो जनरल फंड्स होते हैं वो रेवेन्यू नेचर होते हैं, इसलिए वो इनकम साइड में आते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑनोरेरियम की। ऑनोरेरियम की बात करें, ये सैलरी की तरह होता है लेकिन ये रेगुलर एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता। जैसे आप देखो किसी क्लब में कोई अगर गिटार प्ले करता है या कोई सिंगिंग करता है, उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो ऑनोरेरियम होता है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। और एनपीओ में थ्योरेटिकल पोर्शन में अब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बुक्स में देखेंगे और पढ़ेंगे, आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया आप उसको पूछ सकते हैं। अब हम एनपीओ में नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे जो अकाउंट्स में प्रॉपर रिलेटेड होगा। और जो न्यू सिलेबस अभी आया सीबीएसई का, उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस नजर नहीं आया पहले में और अब में। मुझे जो बहुत माइनर सा नजर आया वो इतना नजर आया कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स को खत्म किया है, लेकिन हमें समझना तो सभी पड़ेगा। तो इसका मतलब सिलेबस कुछ कम नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से और थोड़ा जल्दी से इसको कर लो और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो आप साथ साथ पूछ सकते हो, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान जरूर से देना है, तभी आपका टॉपिक पूरा क्लियर होगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, ये आपकी ही मर्जी है। थैंक यू।